चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि चेंज ऑफ ऑर्डर। ओके। तो चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या था? अंदर वाला लिमिट किसका है? बताओ। अंदर वाला लिमिट वाई का है, तो उसको मुझे क्या बनाना है? एक्स का बनाना है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं लिखता तब भी तुम्हें चेंज ऑफ ऑर्डर करना पड़ता। वाई, बताओ मुझे, किसको इंटीग्रेट करना ज्यादा इजी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई? नहीं, वाई देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी दिखा? अभी दिख रहा है? हेलो? हेलो? फिर चलाइए। हेलो, आवाज आ रही? देखो, अंदर वाला। अच्छा, मुझे बताओ किसको इंटीग्रेट करना ज्यादा इजी है, एक्स की वाई? यस। अगर एक्स को करना इजी है तो इसका मतलब पहले भी ये लिमिट होना चाहिए एक्स का ना। क्योंकि अंदर का लिमिट जिसका होता है पहले विद रिस्पेक्ट वही करते हैं। इसका मतलब ये होगा, इसको मुझे एक्स का लिमिट बनाना है। एक्चुअल में ये किसका है? वाई का है ना। तो स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू पैराबोला से टच करते हुए वाई इक्वल टू 1 पे है। राइट। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। और वाई इक्वल टू ए। राइट। तो ये क्या होगा? ए कॉमा ए होगा ना। 0 कॉमा ए। ये क्या है? 0 कॉमा 0 है। अच्छा, वाई का वैल्यू कहाँ से टच कर रहा है? पैराबोला से ए पे जा रहा है ना। तो पैराबोला से ए, देखो दो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये भी पैराबोला से ए है और ये भी पैराबोला से है, तो कौन सा चूज करूंगा मैं? नहीं, ऐसे नहीं डिसाइड करोगे। पैराबोला से ए तो चलो पता चल गया, ये दो हो सकते हैं। अब उसके बाद एक्स का भी वैल्यू चेक करेंगे, एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। एक्स कहाँ से लाई कर रहा है? 0 से ए। समझ में है ना? तो एक्स का वैल्यू ए, ये है ना। ए के बाहर नहीं जाना है। अंडरस्टूड? क्योंकि देखो, एक्स का वैल्यू 0 से ए सिर्फ इसी वाले पार्ट में मिल रहा है। और ये वाले पार्ट में क्या है? एक्स का वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक। क्योंकि इसका कुछ बाउंड्री नहीं दिया है। अंडरस्टूड ना? तो हमारे लिए रीजन क्या होगा? ये होगा। इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी क्लियर है ना? अच्छा, पहले पैरेलल टू वाई था। अभी मुझे क्या बनाना है? पैरेलल टू एक्स बनाना है ना। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ टच कर रहा है? 0 से पैराबोला। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड ना? इसको पैराबोला के फॉर्म में लिख दो। और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से ए। तो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, वाई का वैल्यू है 0 से ए और एक्स का वैल्यू है 0 से पैराबोला। पैराबोला क्या है? अभी क्लियर है ना कॉन्सेप्ट?
समझ में आया? तो अभी क्लियर है ना? तो पहले मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा 1/a। हेलो, आवाज आ रही है ना? ये वाई स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, ए को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। हेलो, अब ठीक है। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा, एक्स करूंगा। तो एक्स को करना देखो इजी है, क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है और कहीं नहीं है, राइट। तो ये क्या होता है 1 अपॉन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का है ना। अपॉन ए क्या है, वाई बाई ए, वाई स्क्वायर बाई ए है, राइट ना। और लिमिट क्या है 0 से, वाई स्क्वायर बाई ए रखूंगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स 0। अंडरस्टूड? अरे बाहर भी इसी का हवा आने दे। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/2। ए को भी बाहर कर लेता हूँ, और वाई वाई स्क्वायर का क्या होता है, फ्री मेरे माया बने रहे मला एक्स्ट्रा काम दिलं सबमिशन राइट ना। एक्स्ट्रा तीन नहीं का त्यांना राहून मला मेडिकल ये क्या आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 6। ये हमारा आंसर है। ओके। ये तो मला ड्राइंग है ड्राइंग का आइडिया फक्त घ्यायचं झालंय पाठ झालंय ना. ना पाठ झालं एक चालू एवढं असेल. एक अंश नाही काढायची ते मोबाईल पाहिजे अरे सकाळी का ना आलं सकाळी घेऊ हा ते भेटत होतं करून देत ना मेड नाही आली माझी अच्छा मेड नाही आली गोळ्या घेतल्याशिवाय कसं काय हा गोळ्या घेतल्याशिवाय कसं येईल म्हणजे गोळ्या घेतल्याशिवाय भेटू शकत नाही बाहेर नाही भेटू शकत ना सकाळ संध्याकाळ दोन टाइमच्या गोळ्या आहेत ना अरे मला भेटू शकत नाही पेपर पाहिजे हा
इसमें क्या है कि किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना इजी है, राइट ना। लेकिन तुमको बोला है चेंज ऑफ ऑर्डर करो, तो कैसे करेंगे? अंदर वाला लिमिट किसका है? तो उसको क्या बनाना है? वाई का। समझ गए ना? तो उसके लिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। अंडरस्टूड? तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए नहीं पता चलेगा, राइट। तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे खींचा। तो पहला वाला कर्व क्या है? एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या है? एक्चुअली क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, तो पैराबोला है, राइट ना। थ्री। तो ये हमारा है, राइट। ठीक है। तो अंदर वाला लिमिट किसका है? एक्स का है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मतलब एक तो पैराबोला है ना। ओके, और अंदर वाला लिमिट क्या है? 3 - y। 3 - y मतलब y इज इक्वल टू क्या है? x + 3। तो इसका डायग्राम कैसे रहेगा? x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू क्या मिलेगा? 3 मिलेगा ना। x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू -3 मिलेगा। और x का वैल्यू 0 रखो। नहीं नहीं, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 मिलेगा। और y का वैल्यू 0 रखना है तो x का वैल्यू -3 मिल रहा है, राइट। तो यहाँ मिल रहा है ऐसा कुछ। तो अगर मैं ये लाइन ऐसा मीट कराऊं, ऐसा कर्व जा रहा है ना, राइट। तो पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक है। अब देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, इसका मतलब पैराबोला से टच करते हुए कहाँ टच कर रहा था? लाइन पे ना। तो पैराबोला कहाँ दिख रहा है? पैराबोला से टच करते हुए लाइन पे जाना चाहिए। मैंने ये गलत बना दिया लाइन। एक बार लाइन फिर से देखो।
अगर x का वैल्यू 0 रखूंगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 3, करेक्ट है। और y का वैल्यू 0 रखूंगा तो x का वैल्यू 3 मिलेगा। अरे हाँ, ये पॉइंट इधर रहना चाहिए, राइट। ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो रहा है। अब तो ये क्या बोला था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना? ये कौन सा कर्व है? पैराबोला। और ये कौन सा कर्व है? 3 - y। और ये कौन सा कर्व है? और y का वैल्यू कहाँ से टच कर रहा है? 0 से लेकर 2 तक, तो 2 ये है। अगर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। हेलो। हेलो। चलो देखो, अभी सही है ना? तो देखो क्या करेंगे। ये पहले पैरेलल टू एक्स था ना? क्यों? क्योंकि देखो एक्स का वैल्यू पैराबोला से टच करते हुए लाइन टच कर रहा था, ऐसा था, राइट ना? अभी इसको क्या बनाना है? पैरेलल टू वाई बनाना है। तो ध्यान देना, जब पैरेलल टू वाई बनाएंगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक क्या बन रहा है, एक जीरो से पैराबोला पे जा रहा है ना, और एक जीरो से ट्रायंगल पे जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये है कर्व। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, वाई का वैल्यू 0 से पैराबोला, पैराबोला क्या हो जाएगा? तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट ना? तो ये हो जाएगा 0 से √4x। 4x मतलब 2√x। अंडरस्टूड? और x कहाँ जा रहा है? x इज इक्वल टू 1 है ये। तो 0 से 1 जा रहा है x। ये पहला पार्ट होगा। और दूसरा कर्व क्या है? ये क्या है? y इज इक्वल टू 0 से, ये लाइन है ना? लाइन क्या है? तो ये जाएगा x+3। समझ में आना? क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। और ये कौन सा पॉइंट है? 3,0, तो 1 से 3। अंडरस्टूड? अब तो इसको सॉल्व कर सकती हो। तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर है। जब ये चेंज ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं तो दो पार्ट में ब्रेक हो गया। नोट कर लो इसको। इंटीग्रेशन करना हार्ड नहीं है, बस उसको चेंज ऑफ ऑर्डर करना थोड़ा सा ही है।
वही। नाउ सी दिस क्वेश्चन। मुझे बताओ किसको इंटीग्रेट करना ज्यादा इजी है। फर्स्ट। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, एनीथिंग का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये करना ज्यादा इजी है। इस एक्स के रिस्पेक्ट में तभी करूंगा जब ये क्या होगा, एक्स का लिमिट होगा ना। यस, अब समझी ना कि अगर क्वेश्चन में चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं दिया है फिर भी चेंज ऑफ ऑर्डर करना पड़ता है कभी कभी। अंडरस्टूड? तो जब इसको हम एक्स का लिमिट बनाएंगे तब जाके तुम फर्स्ट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकती हो। चेंज ऑफ ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। वाई का वैल्यू जीरो से कहाँ टच कर रहा है, तो स्क्वायर करो दोनों साइड। तो ये क्या, एक सर्कल है ना। यस, वाई का एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका सेंटर क्या है, जीरो जीरो, रेडियस वन है। वन है मतलब वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन। राइट। और वाई का वैल्यू जीरो से लेकर सर्कल पे टच कर रहा है, ये वाला पार्ट है। और एक्स का वैल्यू, अब तुम बोलोगे सर ये भी तो ले सकते थे, लेकिन उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, एक्स का लिमिट क्या है। एक्स का लिमिट क्या है, वन तक है, मतलब ये वाला पार्ट लेना है सिर्फ। अंडरस्टूड ना। राइट। बट मुझे क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर करना है ना। तो एक फिगर अलग से बना लो। पैरेलल टू एक्स करना है तो ये क्या होगा, एक्स का वैल्यू कहाँ से टच कर रहा है, जीरो से लेकर कर्व ना। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट। और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर वन तक। अंडरस्टूड? अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वन माइनस वाई स्क्वायर। वेट वेट, ये एक्स का वैल्यू है ना, वाई स्क्वायर रहेगा। तो वन माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं होल स्क्वायर रूट लगा के होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये होल थिंग क्या हो गया, ए स्क्वायर मान लेता हूँ, राइट। ये क्या जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट ना। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो साइन इनवर्स वन हो जाएगा ना। और जीरो रखेंगे तो साइन इनवर्स जीरो। साइन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई टू। राइट, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ई का पावर वाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। या तो एक काम करो, ई का पावर माइनस वाई का मल्टीप्लाई करो। ऐसा बन जाएगा ना। ओके। अब इसको तुम टी मान लो।
तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई, राइट। तो देखो इसके जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा ना। अच्छा लिमिट क्या होगा, जीरो, ई का पावर जीरो तो वन हो गया ना, और ये क्या आ जाएगा, राइट ना। तो यहाँ आ गया माइनस डी टी अपॉन टी, यहाँ मैं लिख दूँ। तो माइनस को बाहर करो, वन बाई टी का क्या होगा, लॉग टी। लॉग टी का वैल्यू क्या रखेंगे, वन माइनस ई, और लॉग वन जीरो हो गया ना। तो फाइनल आंसर यही बचेगा। नोट कर लो इसको। देख रहे थे सर आपका लेक्चर यूट्यूब पे। आए। आवाज बड़ा था। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, राइट। तो अंदर वाला, हाँ नो प्रॉब्लम। यहाँ दिया है क्या, अंदर वाला लिमिट किसका है, वाई का है ना। तो उसे उसे मुझे उसको एक्स का बनाना है, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। दोनों साइड स्क्वायर लो। राइट, ओके।
अच्छा, मैं दोनों साइड ए स्क्वायर ऐड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन ये एक फार्मूला बन गया ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये एक सर्कल बन गया ना। तो सर्कल का सेंटर क्या है, ए कॉमा जीरो, और रेडियस ए हो गया। ए कॉमा जीरो मतलब ऐसा, और रेडियस ए हो गया, राइट ना। तो ये हो गया ए कॉमा जीरो। अच्छा, ये तो y का वैल्यू कहाँ से टच कर रहा है, यहाँ से टच करते हुए यहाँ जा रहा है ना, राइट। अब x का वैल्यू क्या है, जीरो से टू है। तो ये a है और ये टू ए है ना, क्योंकि रेडियस, मतलब ये पूरा पूरा एरिया है, राइट ना। अभी इसको मुझे क्या बनाना है, पैरेलल टू, पहले पैरेलल टू क्या था, y था ना। अभी पैरेलल टू x बनाना है, तो अलग से बना लो चाहे तो। अंडरस्टूड। तो देखो, पैरेलल टू एक्स बनाना थोड़ा सा वो हो रहा है ना दुख, क्योंकि सर्कल से टच करके सर्कल पे जा रहा है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन याद रखना, कभी भी सर्कल का क्वेश्चन आए तो पोलार फॉर्म में करना ज्यादा इजी होता है। ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है। अब इसको करना इजी है, अगर तुमको बोला है नहीं नहीं चेंज ऑफ ऑर्डर करो, पोलार फॉर्म में मत करो, तब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेना। तो पहला पार्ट ये ले लेना। पहला पार्ट क्या है, सर्कल से टच कर रहा है ना, तो सर्कल पे सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना। ये रूट हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, प्लस ए होगा, राइट। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा सेंटर के लेफ्ट में है ना, तो जब रूट लेंगे तो ये माइनस होगा, क्योंकि जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों होगा ना। यस, तो ये हो जाएगा प्लस ए, से टच कहाँ कर रहे हैं, ए पे कर रहे हैं ना। और वाई का वैल्यू क्या है, ए है ना ये, जीरो से ए। दूसरा पार्ट क्या है, लाइन से टच करते हुए सर्कल पे कर रहा है, राइट। ये पॉजिटिव में लेना, तब जीरो आएगा। नहीं, सेम नहीं आएगा, क्योंकि सर्कल से सर्कल पे टच कर रही हो ना, एक सेम सर्कल है, प्रॉब्लम यही है। तो जो चीज यहाँ रखोगे वही चीज यहाँ रखोगे। अगर ऊपर का लिमिट और नीचे का लिमिट सेम होता है तो रिजल्ट जीरो आता है। ओके। और ये क्या हो जाएगा, ए से टू बी। ये अब इसको सॉल्व करने आता ही है तुम्हें, राइट। नहीं तो मैं क्या बोलूंगा कि इसको तुम पोलार फॉर्म में कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। देखता हूँ इन्होंने क्या किया है, हाँ देखो वही किया है, दो पार्ट में ब्रेक किया है, ठीक है। वही चीज है। ओके, तो देखो करेक्ट है। तो सर्कल के लेफ्ट में और सर्कल के राइट में ना, यहाँ भी जीरो से ओके देखो, सर्कल के लेफ्ट में है। अगर सेंटर के लेफ्ट में और सेंटर के राइट में है, तो यहाँ देखो रूट लेने पर ये प्लस और माइनस आएगा ना। तो बेटर यही है कि सर्कल के लेफ्ट में एक नेगेटिव रखना, और सर्कल के राइट में है तो
पॉजिटिव रखना है। हाँ, डायरेक्ट भी कर सकती हो, 0 से एक में ही हो गया। ओके। यस। तब ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इसको भी कर रही हो और ऊपर वाला भी कर रहे हो तो दोनों का आंसर सेम आएगा। डोंट वरी। ओके। चलो नेक्स्ट टाइम बता देंगे जैकोबियन, ये फिनिश हो जाएगा। फिर पोलार फॉर्म का नीचे दिया है। तो नेक्स्ट टाइम कभी अवेलेबल हो?